प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं सुरेश चंद्र मीणा, प्रवक्ता विद्युत के पद पर राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बारा में पदस्थापित हूँ। आज के इस ई वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि सोर्स कन्वर्जन टेक्निक के द्वारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि सोर्स कन्वर्जन टेक्निक के द्वारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को प्रैक्टिकल करंट सोर्स में एवं प्रैक्टिकल करंट सोर्स को प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं एवं कन्वर्ट करते समय ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज एवं करंट का मान ज्ञात करते हैं। अब हम सोर्स कन्वर्जन टेक्निक के द्वारा क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। दिए गए सोर्स को इक्विवेलेंट करंट सोर्स में चेंज करना है। जैसा कि हम सर्किट में देख रहे हैं कि टर्मिनल ए और बी के मध्य में दो वोल्टेज सोर्स B1 और B2 सीरीज में कनेक्ट हैं एवं देखने पर ज्ञात होता है कि दोनों वोल्टेज सोर्स अपोजिट पोलैरिटी के हैं। अतः B इक्विवेलेंट इक्वल टू B1 प्लस B2 इक्वल टू 20 माइनस 12 इक्वल टू हो जाएगा 8 वोल्ट। इसी प्रकार टर्मिनल ए और बी के मध्य में दो रेजिस्टेंस R1 और R2 श्रेणी क्रम में कनेक्ट हैं। अतः R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 का मान है 4 ओम, R2 का मान है 5 ओम। इस प्रकार R इक्विवेलेंट हो जाएगा 9 ओम। इस प्रकार इस दिए गए सर्किट को हम इस सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर B इक्विवेलेंट हो जाएगा 8 वोल्ट, R इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा 9 ओम। और यहाँ पर वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी V1 वोल्टेज सोर्स के पोलैरिटी के बराबर होगी, यानी यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल प्लस अपवर्ड डायरेक्शन में है तो यहाँ पर भी इस वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव टर्मिनल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसी प्रकार अब हम इस वोल्टेज सोर्स को ओम के नियम के अनुसार करंट सोर्स में चेंज करते हैं तो I इक्वल टू हो जाएगा V इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू इसका मान रखने पर 8/9 इक्वल टू 0.89। इसी प्रकार जो रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में लगा हुआ है वो करंट सोर्स के समांतर क्रम में आ जाएगा। यहाँ पर हम करंट सोर्स का मान I इक्वल टू हो जाएगा 0.89 एम्पियर और जो रेजिस्टेंस है वो समांतर क्रम में हो जाएगा 9 ओम। इस प्रकार हमने सोर्स कन्वर्जन टेक्निक के द्वारा क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए सर्किट में 5 ओम प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस सर्किट में वोल्टेज सोर्स 16 वोल्ट है एवं उसके सीरीज में 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है। इस वोल्टेज सोर्स को सबसे पहले हम करंट सोर्स में चेंज करेंगे तो I का मान I इक्वल टू V अपॉन R, वोल्टेज का मान है 16 तो 16/2 इक्वल टू 8 एम्पियर। यानी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करेंगे तो ओम के नियम के अनुसार यहाँ पर करंट का मान होगा I इक्वल टू 8 एम्पियर और जो रेजिस्टेंस सीरीज क्रम में लगा हुआ है वो रेजिस्टेंस यहाँ पर किस में आ जाएगा, समांतर क्रम में आ जाएगा और इसका मान यहाँ पर चेंज नहीं होगा। यानी जब हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करते हैं तो जो रिमेनिंग सर्किट है उसमें कोई चेंज नहीं होता है और जो रेजिस्टेंस R वोल्टेज सोर्स के सीरीज क्रम में है वो करंट सोर्स के समांतर क्रम में लग जाता है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि 2 और 2 ओम दोनों समांतर क्रम में हैं। इनको सॉल्व करेंगे तो R इक्वल टू R1 डॉट R2 अपॉन R1 प्लस R2, इनका मान रखने पर 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 इक्वल टू 1 ओम। तो यहाँ पर 8 एम्पियर के समांतर क्रम में 1 ओम आ जाएगा। रिमेनिंग सर्किट ऐसे कैसे रहेगा, 2 ओम 2 एम्पियर 5 ओम। इसके बाद यहाँ पर इस करंट सोर्स को अब वोल्टेज सोर्स में चेंज करेंगे। फिर ओम के नियम के आधार पर वोल्टेज का मान होगा करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो 8 इंटू 1 इक्वल टू हो गया 8 वोल्ट। यहाँ पर करंट कहाँ जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वोल्टेज सोर्स का जो पॉजिटिव साइन आएगा वो कहाँ आएगा, तीर का निशान अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो भी कहाँ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस 1 ओम करंट सोर्स के समांतर क्रम में है अब वो इस वोल्टेज सोर्स के सीरीज क्रम में आ जाएगा और रिमेनिंग सर्किट में कोई चेंज नहीं होगा। तो 2 ओम 2 एम्पियर 5 ओम। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 ओम और 2 ओम दोनों रेजिस्टेंस
सीरीज क्रम में हैं, अतः R इक्वल टू R1 प्लस R2 इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 ओम। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सर्किट हमारा 8 वोल्ट 3 ओम 2 एम्पियर 5 ओम। अब यहाँ पर फिर अगेन इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करेंगे, तो I का मान हम I इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट 8/3 इक्वल टू 8/3 एम्पियर, और R का मान क्या हो जाएगा 3 ओम। इसके बाद हम देखते हैं कि इस सर्किट में दो करंट सोर्स हैं, 8/3 एम्पियर और 2 एम्पियर, दोनों ही करंट सोर्स एक ही दिशा में हैं, अतः I इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 इक्वल टू 8/3 प्लस 2 एम्पियर इक्वल टू 14/3 एम्पियर। इसके बाद इस सर्किट से हम इस सर्किट को निम्न प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। I इक्वल टू हो जाएगा 14/3 एम्पियर, ये 3 ओम ऐसे कैसे लग जाएगा, और ये 5 ओम। अब यहाँ पर हम करंट डिवीजन रूल के अनुसार 5 ओम में करंट I का मान ज्ञात कर सकते हैं। I इक्वल टू क्या हो जाएगा I टोटल इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। I इक्वल टू I टोटल का मान है 14/3 इंटू R1 का मान हो जाएगा 3 ओम अपॉन दोनों का योग 8। इस प्रकार हम 5 ओम के रेजिस्टेंस में सोर्स कन्वर्जन टेक्निक के द्वारा धारा का मान ज्ञात करते हैं, जो कि I इक्वल टू 7/4 एम्पियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पर दिए गए करंट सोर्स को इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स और वाई के मध्य में हम देख रहे हैं कि करंट सोर्स I1 है जिसका मान 12 एम्पियर है, और करंट सोर्स I2 जिसका मान 4 एम्पियर है। दोनों ही करंट सोर्स की डायरेक्शन एक समान है, अतः I इक्वल टू 12 प्लस 4 इक्वल टू 16 एम्पियर। तो यहाँ पर I इक्वलेंट हो गया 16 एम्पियर, जिसकी डायरेक्शन होगी एक्स से वाई की ओर। इसके बाद हम देखेंगे जो रेजिस्टेंस R1 और R2 हैं सीरीज क्रम में कनेक्ट हैं, अतः R इक्वल टू नहीं, दोनों रेजिस्टेंस समांतर क्रम में कनेक्ट हैं, अतः R इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इक्वल टू 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 इक्वल टू 2 ओम। तो यहाँ पर इस करंट सोर्स के समांतर क्रम में हमने 2 ओम लगा दिया। इसके बाद रिमेनिंग सर्किट में कोई चेंज नहीं होगा, 10 ओम 20 वोल्ट। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद में इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज करने पर, तो ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज का मान होगा V इक्वल टू I इंटू आर, यानी 16 इंटू 2 इक्वल टू 32 वोल्ट, और जो R है उसका मान हो जाएगा 2 ओम। तो यहाँ पर इस सर्किट से और इसके मध्य में इस करंट सोर्स को हमने वोल्टेज सोर्स में चेंज कर लिया, और वोल्टेज सोर्स का मान हुआ 32 वोल्ट, और जो रेजिस्टेंस यहाँ पर किस में था, समांतर क्रम में, वो आ जाएगा सीरीज में। अब यहाँ पर देखिए जो हम करंट सोर्स हैं उसमें एरो का निशान बाई की साइड में है, तो जहाँ पर एरो का होगा, जो एरो का चिन्ह है वहाँ पर हम पॉजिटिव लगाएंगे, तो यहाँ हमने पॉजिटिव लगा दिया, और यहाँ पर ये क्या आ गया नेगेटिव। इसके बाद रिमेनिंग सर्किट 10 ओम और ये वोल्टेज सोर्स। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स और वाई के मध्य में दो वोल्टेज सोर्स हैं, V1 और V2। एक्स से वाई की तरफ जाने पर पहले वोल्टेज सोर्स V1 आता है, जिसका फर्स्ट टर्मिनल है नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि दोनों वोल्टेज सोर्स के जो टर्मिनल हैं, यहाँ पर फर्स्ट आ रहा है नेगेटिव, इसका फर्स्ट आ रहा है पॉजिटिव, यानी अपोजिट पोलैरिटी में है। अतः इन दोनों का वोल्टेज भी इक्वलेंट क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 32 माइनस 20 इक्वल टू हो गया 12। अब यहाँ पर जो वोल्टेज जिसका मान मैक्सिमम है उस पर आ रहा है पहले नेगेटिव और पॉजिटिव, तो यहाँ पर हम 12 वोल्ट की पोलैरिटी क्या होगी, नेगेटिव फिर पॉजिटिव। और यहाँ पर जो दोनों रेजिस्टेंस हैं R1 और R2 सीरीज में कनेक्ट हैं, अतः R इक्वल टू R1 प्लस R2 इक्वल टू 2 प्लस 10 इक्वल टू 12 ओम। इस प्रकार इस दिए गए सर्किट को हमने वोल्टेज सोर्स में चेंज किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए सर्किट को ए और बी के सापेक्ष में धारा स्रोत में परिवर्तित कीजिए। यानी जो सर्किट दिया हुआ है उसको ए और बी के रेफरेंस में हमको करंट सोर्स में चेंज करना है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दिए गए सर्किट में 3 वोल्टेज सोर्स
एवं एक करंट सोर्स है। इस प्रकार हम दिए गए तीनों वोल्टेज सोर्स एवं एक करंट सोर्स को हम चेंज करेंगे। यहाँ पर तीनों वोल्टेज सोर्स को हम करंट सोर्स में चेंज करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर वोल्टेज का मान है 2 वोल्ट और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम। तो इस वाले सोर्स को हम करंट सोर्स में चेंज करेंगे। तो आई का मान हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1 एम्पियर। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस सीरीज लगा हुआ है वो रेजिस्टेंस 2 ओम यहाँ पर किस में आ जाएगा, समांतर क्रम में। इसी प्रकार इस ब्रांच में लगे हुए वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करेंगे। तो करंट का मान होगा आई इक्वल टू V/R 4/2 इक्वल टू 2 एम्पियर। और जो 2 ओम का रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगा हुआ है वो 2 ओम यहाँ पर करंट सोर्स के समांतर क्रम में आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे जो वोल्टेज सोर्स का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट सोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, पॉजिटिव टर्मिनल की डायरेक्शन में। यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पर है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो तीर का निशान भी कहाँ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ भी पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर करंट सोर्स की कहाँ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जो वोल्टेज सोर्स है उसके रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज में होता है। और करंट सोर्स के वही रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, समांतर में हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर इस वोल्टेज सोर्स को भी करंट सोर्स में चेंज करने पर तो आई का मान होगा 3/1 इक्वल टू 3 एम्पियर। और जो रेजिस्टेंस 1 ओम है वो क्या हो जाएगा, इसके समांतर में। इस प्रकार इस पूरे सर्किट को हमने इस सर्किट में चेंज किया। अब हम देख रहे हैं कि टर्मिनल ए और बी के मध्य में यहाँ पर बीच में शॉर्ट सर्किट दिया हुआ है। यहाँ पर दो करंट सोर्स 1 एम्पियर और 2 एम्पियर दोनों की डायरेक्शन एक ही है। अतः इन दोनों करंट सोर्स को जोड़ने पर आई इक्वल टू हो जाएगा 1 + 2 इक्वल टू 3 एम्पियर। और यहाँ पर ये 2 ओम और 2 ओम एक दूसरे क्या हैं, समांतर क्रम में। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2/2 + 2 इक्वल टू 1 ओम। इसी प्रकार इस शॉर्ट सर्किट के अपन डाउनवर्ड में देखें, यहाँ पर 2 एम्पियर डाउन जा रही है और 3 एम्पियर अपवर्ड डायरेक्शन जा रही है। यानी यहाँ पर दोनों करंट सोर्स की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के विपरीत है। अतः आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 - I2 यानी 3 - 2 इक्वल टू 1 एम्पियर। अब जिस करंट का मान ज़्यादा है उसी में हम एरो का जो निशान है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। अतः हम यहाँ पर देखेंगे कि I इक्वल टू 3 एम्पियर और इक्वलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम उसके समांतर में आ गया। इसी प्रकार इस यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों का योग हुआ 1 एम्पियर। ये करंट अपवर्ड डायरेक्शन जा रही है इसलिए ये भी अपवर्ड में हो जाएगी। और रेजिस्टेंस R 3 और 1 समांतर क्रम में है। तो R इक्वल टू 3 × 1/3 + 1 इक्वल टू 3/4। इस प्रकार इस सर्किट से हमने ये सर्किट प्राप्त किया। यहाँ पर हम देखेंगे दो करंट सोर्स हैं, इन दोनों करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में चेंज करेंगे। तो वोल्टेज सोर्स में चेंज करने पर जो रेजिस्टेंस यहाँ पर करंट सोर्स 3 एम्पियर के समानांतर में है वो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 3/4 जो रेजिस्टेंस इसके समांतर में है वो भी यहाँ पर इसके सीरीज में आ जाएगा। तो इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज किया, V1 हो जाएगा और रेजिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे ही ये वोल्टेज सोर्स V2 हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो इनका मान ज्ञात करने पर ये हो जाएगा 3 × 1 3 वोल्ट 1 ओम इसके सीरीज में आ जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों को सोल्व करें तो वोल्टेज का मान हो जाएगा 1 × 3/4 तो 3/4 और ये रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, इसके सीरीज में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तीर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में यानी वोल्टेज सोर्स के ऊपर यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ पर भी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ऊपर प्लस आ जाएगा। इसके बाद टर्मिनल ए और बी के मध्य में हम देखेंगे कि दो वोल्टेज सोर्स हैं 3 वोल्ट और 3/4 दोनों एक समान पोलरिटी के हैं। अतः इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या होगा, दोनों को ऐड करने पर B इक्वल टू V1 + V2 3 + 3/4 इक्वल टू 15/4 एवं दोनों रेजिस्टेंस क्या हैं, सीरीज क्रम में। तो R इक्वल टू 1 + 3/4। इस प्रकार इस सर्किट से हम ये सर्किट प्राप्त किया। ए और बी के मध्य में वोल्टेज सोर्स B इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/4 और ये रेजिस्टेंस हो जाएगा 7/4। अब यहाँ पर दोनों वोल्टेज सोर्स एक समान पोलरिटी के हैं। अतः B इक्वल टू
जो वोल्टेज सोर्स है उसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर और नेगेटिव डाउनवर्ड हो जाएगा। इसके बाद इस वोल्टेज सोर्स को हम करंट सोर्स में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर करंट का मान ओम के नियम के अनुसार I इक्वल टू बी अपॉन आर, वोल्टेज का मान है 15/4 अपॉन 7/4। इस प्रकार I का मान आ गया 15/7 एम्पियर। और जो R यहाँ पर वोल्टेज सोर्स के सीरीज क्रम में लगा हुआ है, ये वोल्टेज सोर्स ये रेजिस्टेंस करंट सोर्स के समांतर में लग जाएगा और किसी भी प्रकार रेजिस्टेंस का मान चेंज नहीं होगा। यानी यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का मान 7/4 ओम है, यहाँ पर भी क्या होगा 7/4 होगा। और ये वोल्टेज सोर्स को जब करंट सोर्स में चेंज किया तो I का मान होगा 15/7। इस प्रकार इस पूरे सर्किट को हमने टर्मिनल A और B के मध्य में एक करंट सोर्स में चेंज किया, जिसके समानांतर में रेजिस्टेंस R 7/4 ओम लगा हुआ है। थैंक यू सो मच।